खबर दे रहे हैं। एक दफ़ा फिर बताएं कि जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड को हिरासत में ले लिया गया है। फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अहम तरीन मिलिट्री कोर्ट से ये खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के हवाले से, जिनके हवाले से बताया जा रहा है कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड को आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मिलिट्री से अहम तरीन खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के हवाले से, जिनको हिरासत में लिया गया है और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू कर दी गई है और आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया। अहम तरीन खबर है, जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया। फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जनरल फैज़ हमीद को आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ नवीद अकबर से। जी नवीद, क्या डिटेल्स हैं? नवीद अकबर से मजीद जानते हैं। नवीद, आपको आवाज आ रही है तो बताइएगा, गिरफ्तारी अमल में आ गई है जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड की, क्या अपडेट्स आ रही है इस पर? जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की तामील करते हुए एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पाक फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ किए गए टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्ती का पता लगाने के लिए की थी। नतीजतन पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ मुनासिब तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। एक बात फिर बताता चलूं कि ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई जो है टॉप सिटी में शिकायत की दुरुस्ती के हवाले से है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुख्तलिफ दफात की खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई है। रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं जनरल फैज़ हमीद के बारे में। इसलिए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो साबिक DG ISI भी है और पाक फौज से रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उनको फौजी तहवील में ले लिया गया है। कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से ISPR ने तस्दीकी बयान भी जारी कर दिया है और कहा गया है कि ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की तामील करते हुए किया गया है। एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकर्रर की गई थी जिसने टॉप सिटी के केस में शिकायत के हवाले से जो है इंक्वायरी की थी। इस इंक्वायरी के बाद ये फैसला किया गया है कि शिकायत जो है वो दुरुस्त है, इसलिए उन्हें पाक आर्मी की एक्ट की दफात के तहत जो है उन तादीबी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उनको तहवील में ले लिया गया है। जनरल फैज़ हमीद जो है इस आर्मी की तहवील में है और उनके खिलाफ जो है कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया है। जी नवीद अकबर, बताइएगा, आपने बताया कि रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट के मुताबिक अटेम्प्ट्स में आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है, क्या डिटेल्स इस पर आ रही है? कितनी कार्रवाइयां हैं जो अमल में लाई जाएंगी और कितनी बार ये अटेम्प्ट्स हुए आर्मी एक्ट के खिलाफ? जी देखें, एक तो टॉप सिटी केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात थे, उसके हवाले से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो मुकर्रर की गई थी। उसके नतीजे में ये पता लगा कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुख्तलिफ दफात जो है उनकी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड ने जो है उनकी खिलाफ वर्जियाँ की हैं और उन तमाम बोर्ड ऑफ इंक्वायरी जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जो फैसला था उसके बाद जो है उनको फौजी तहवील में लिया गया है और उनके खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। अब उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होगी, जिसके बाद जो है उनके खिलाफ जो है केस का फैसला कोर्ट मार्शल के बाद किया जाएगा और कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। वो इस वक्त मुतलका जो हुकाम है पाक फौज के उनकी तहवील में है, उनके खिलाफ जो है कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और ये नवीद अकबर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है शौकत पराचा ने। शौकत पराचा साहब, इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट है और जो मुल्क का इस वक्त माहौल बना हुआ है ये उसी के तनाजुर में है। एक्चुअली ये टॉप सिटी इंक्वायरी तो खैर एक और चीज़ है, लेकिन जो ISPR की प्रेस स्टेटमेंट जो दूसरा पार्ट है और उसमें कहा गया है कि पोस्ट रिटायरमेंट में मल्टीपल मिलिट्री एक्ट की जो वायलेशन हुई हैं तो वो जो है वो मेरे नज़दीक ज़्यादा संजीदा हैं। मिलिट्री एक्ट 1952 की जो वायलेशन है पोस्ट रिटायरमेंट, उसमें तो फिर बहुत कुछ आ सकता है। ISPR की स्टेटमेंट में सब कुछ बयान नहीं किया गया, लेकिन इस एक पैराग्राफ
कुछ बयान कर भी दिए। ठीक, शौकत बराचा ये बताइएगा कि आपके पास क्या